तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 कल हमने आप लोगों को किसी सेट के सबसेट के बारे में बताया। सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इंटरवल्स ऑफ आर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और लास्टली हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस किया। हमने आप लोगों को कहा था 1.3 एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको करिएगा। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और बोला जाएगा कि आपको पता करना है कि गिवन सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। एक क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक सेट है उसमें लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ये एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन। और दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल in the same plane, x is a circle in the same plane with radius 1 unit, with radius 1 unit। अच्छा, इस सेट को मान लो हमने नाम दे दिया A, इस सेट को मान लो हमने नाम दे दिया B। अब क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जा रहा है कि क्या कौन सेट किसका सबसेट है भी या नहीं भी। क्या ए बी का सबसेट है या क्या बी ए का सबसेट है, या तो आप कहोगे ना तो ए बी का सबसेट है ना तो बी ए का सबसेट है, ऐसा कुछ कहोगे। बताओ बताइए, कोई बताए, विवेक बोलो। एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, ये पहला सेट है। सेट ए, इसको हमने नाम दिया हुआ है क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। और दूसरा सेट बी है, इसमें हमने बोला है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो बताओ ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है या कोई नहीं, मतलब ना तो ए बी का सबसेट है ना तो बी ए का सबसेट है। बताओ बी ए का सबसेट है, सही बोल रहे हो। बी ए का सबसेट है। और दूसरी क्या बोल रहे थे, एक सिचुएशन और भी हो सकती है। अब तो तुम ही क्लियर नहीं हो, तुम बताओ ना क्लियरली है या नहीं है। हाँ ये सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ऐसे मतलब क्या बोलेंगे, क्या अच्छा बोलेंगे क्या है भी नहीं भी है। अब ये या तो अब उसमें तो अपनी कंडीशन डाल रहे हो कि अगर ए वाला जो सर्किल होगा उसमें अगर उसकी रेडियस 1 से ज्यादा होगी तब बी ए का सबसेट होगा। ऐसे जितना लिखा हुआ उतने स्टेटमेंट के को देखकर बताओ है या नहीं, बाकी अपनी कोई कंडीशन। रिंकी तुम बताओ। हाँ धर्मवीर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो। बोलो रिंकी तुम बताओ सबसेट है या नहीं, ए मतलब बी ए का सबसेट है या नहीं। नहीं है, सीधा सीधा। बस इसमें कंडीशन इफ बट नहीं लगना चाहिए कि ये होगा सर तो होगा, ये होगा तो नहीं होगा। इसमें इसका आंसर में क्या लिखोगे, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का सबसेट नहीं है। एंड ए इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ना तो ए बी का सबसेट है ना तो बी ए का सबसेट है। बी ए का सबसेट, बी ए का सबसेट क्यों नहीं है, बी ए का सबसेट इसलिए नहीं है क्योंकि
अगर ए में कोई ऐसा सर्किल आ जाए, इफ ए इक्वल्स टू अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल, एक्स इज अ सर्कल विथ रेडियस जैसे कि अभी विवेक ने बोला 0.5 यूनिट। अगर ए ये हो जाए, क्या x इज अ सर्कल विथ रेडियस 0.5 यूनिट, तो इस सेट के लिए क्या b इसका सबसेट होगा? a का कभी नहीं होगा। क्लियर है ना? हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ हो। दिख नहीं रहा है। रिंकी तुम बताओ, अब बताओ। रिंकी को पूरा दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूं? चलो बढ़ते हैं अगले को। ऑडियो आ रहा, वीडियो बेटा क्लिक करो उस पे, डबल क्लिक करोगे तो वो फिक्स हो जाता है। मेरे वीडियो पे जाओगे, पिन कर चुके हो तो मेरा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर कुछ तुम्हारे सेटिंग में गड़बड़ होगी बेटा। हमने कुछ तो किया थोड़ी है, कुछ मोबाइल में कुछ सेटिंग होगी, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो दिख रहा है। हमने कुछ किया थोड़ी है। तुमने हो सकता है व्हाइट बोर्ड शेयर किया है क्या? हम स्क्रीन शेयर किया है क्या? व्हाइट बोर्ड व्हाइट दिख रहा है क्या? नहीं तो वो तो फिर तुम्हारे नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसा करो, एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, तो चलो हम ये समझ में आया ये सभी को? ओके, रिंकी तुमसे एक क्वेश्चन है, तुमने भेजा भी था। खैर, हम चाहेंगे इसका रिप्लाई तुम ही दो, क्योंकि तुमने इसको सॉल्व भी किया हुआ था। वो ये है कि एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो सेट हैं। एक सेट है, पहला बोला जा रहा है द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स। और दूसरा है, इसी में दूसरा है द सेट ऑफ ऑल, दूसरा है द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बोला ये जा रहा है दोनों के लिए, तुमको बताना क्या है? दोनों के लिए, पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए बताना यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए। ओके, एक सेकेंड। पहले वाले के लिए आपने बोला होगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स, हाँ, इन अ प्लेन। ओके, दूसरे वाले के लिए इसका भी यही होगा, सेम, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, आंसर बिल्कुल आपका सही है। अब मुझे समझाओ कैसे। बिल्कुल, यूनिवर्सल सेट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट आपने जैसे बोला सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो अगर हमने बोल दिया कि यूनिवर्सल सेट हमारा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हमने बोल दिया तो उसमें ट्राइंगल के जितने भी टाइप्स होते हैं, चाहे वो आइसोसेलेस की बात हो, राइट एंगल की बात हो, स्केलन की बात हो, या फिर साइड वाइज इक्विलेटरल हो, या स्केलन हो, या फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, तो जितने भी ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं, 3 एंगल के बेसिस पे, 3 साइड के बेसिस पे, सभी इसके सबसेट होंगे मेरे ख्याल से। ये जो लिखा आप, ये आपने बोला सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन,
ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसके कितने सबसेट होंगे? सभी इसके सबसेट, जितने भी ट्राइंगल्स की कैटेगरी है वो सभी इसके क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स, तो बिल्कुल ये यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। जितने भी ट्राइंगल होंगे वो इन सभी सेट के लिए क्या काम करेंगे? यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पहला वाला सेट और दूसरा वाला सेट, ये दोनों ही इस सेट के क्या है? सबसेट हैं कि नहीं? और हमने कल लास्ट में यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आपको बताई थी। यूनिवर्सल सेट उसी को कहते हैं जो अपने सारे सबसेट्स को कंटेन करता है। यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जो अपने सबसेट्स को क्या करता है? कंटेन करता है। तो ये अगर ये स्टेटमेंट सेट ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो ये सारे सबसेट को कंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनको तो कंटेन करना ही चाहिए, तभी दोनों में हमने ये आंसर दिया हुआ है। सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों ही राइट ट्राइंगल लो चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल लो, दोनों ही सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल वाले सेट में कंटेन होंगे। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन, विवेक आवाज आ रही है तुम्हें? चलो ये क्वेश्चन विवेक आप बताओ या अभय, तुम अगर बताना चाहो अभय तो तुम भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे इफ ए इज एम्प्टी सेट। अगर ए जो है एम्प्टी सेट है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो बच्चों कल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है एन ऑफ पी ऑफ ए। किसी सेट के कार्डिनल पावर सेट का कार्डिनल नंबर होता है 2 to the power m या n, जहां पर वेयर m is the number of elements in a set A। m क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। अगर इसको कहें, इसको सेट के फॉर्म में थोड़ा सा अगर लिखो तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को? और यहां पर पूछा जाए कि ए में कितने एलिमेंट हैं, तो कोई भी एलिमेंट है ए में? नहीं है। यहां पर हियर द वैल्यू ऑफ m इज 0, देयरफॉर द कार्डिनल नंबर ऑफ p ऑफ a, यानी पावर सेट ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 to the power 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है।